मकर संक्रांति की एक प्राचीन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए, एकादशी आदि का व्रत नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं करी थी। अतिथि सेवा से वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्म परायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है। जिस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान हैं, उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वो भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप उदास क्यों हैं। कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जब तब व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि कर दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे धरती लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य कर्म भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई, तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। यह कहानी है सुंदरबन नामक एक जंगल की, जहाँ का राजा शेर सिंह नामक एक शेर था, जो कि बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था।
वह रोज बहुत सारे मासूम जानवरों का शिकार करके खा जाता था, इसीलिए उसका नाम खूनी शेर पड़ गया था। एक दिन एक भेड़िया रास्ता भटक गया और उसी जंगल में आ पहुंचा जहां वह खूनी शेर रहता था। भेड़िया जब कुछ दूर आगे गया तो उसकी नज़र शेर पर पड़ी, जो कि उसी की तरफ आ रहा था। शेर को देखकर भेड़िया काफी डर गया और मन ही मन सोचने लगा, आज तो ये शेर मुझे पक्का मार कर खा जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये खूनी शेर मुझे मार कर खा जाएगा। मगर मैं करूँ तो क्या करूँ? उसके बाद भेड़िया शांत मन से सोचने लगा। तभी उसके मन में एक आइडिया आया और वह बगल में पड़ी हुई एक जानवर के मरे हुए शव को चाटने लगा। जब शेर भेड़िया के कुछ पास पहुंचा तो भेड़िया बोला, इस चीता के खून पीकर तो मजा नहीं आया। लगता है अब खूनी शेर सिंह का खून पीना पड़ेगा। वह बहुत सारे जानवरों का खून पीता है, इस वजह से उसका खून काफी स्वादिष्ट होगा। मगर वह मिलेगा कहाँ, यह पता करना होगा। शेर सिंह जब भेड़िया की बात सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। लगता है यह खूनी भेड़िया है। यह दिखने में भी काफी डरावना और खतरनाक है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर इतना बोलकर वहाँ से उल्टे पैर भाग निकला। जब भेड़िया शेर को भागते हुए देखा तो वह काफी खुश हो गया। मगर ये सारी बातें पेड़ पर बैठा बंदर देख रहा था। बंदर सोचा, यही सही मौका है शेर सिंह के दोस्त बनने का। अगर शेर सिंह मेरा दोस्त बन गया तो वह मुझे कभी नहीं मारेगा। ये सारी बातें सोचकर बंदर शेर के पास जाने लगा। उसे जाते हुए भेड़िया ने देख लिया। वह सारी बातें समझ गया और इधर बंदर सारी बात बता दिया शेर को। शेर गुस्से से आग बबूला होके भेड़िया की तरफ आने लगा। भेड़िया बड़ा ही चतुर था। वह फिर से उसी जानवर को चाटने लगा और बोलने लगा, बंदर बोला था कि मैं शेर को लेकर जल्दी आऊंगा। अभी तक वह आया नहीं। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगता है कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा। शेर सिंह इतना सुनते ही वहां से भाग गया और फिर एक बार भेड़िया मरते मरते बच गया और वहां से अपने जंगल की तरफ चला गया। तो दोस्तों, देखा न कि कैसे भेड़िया अपनी अक्लमंदी से कैसे शेर को भी भगा दिया। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में कभी भी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए।